दोस्तों अभी जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस वक्त जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, दोनों वीडियो के बारे में आप लोगों को आगे बताने वाला हूं और पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला अपडेट। MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में एक अपार्टमेंट में लगने वाली आग पर सिविल डिफेंस वालों ने काबू पा लिया, उस आग को बुझा दिया जिसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ वो ये कि कतर में इस तरह का कोई भी बात होती है तो वहाँ पर आप लोगों को इस तरह की वीडियो या ये कि फोटो वहाँ पर नहीं मिलती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर कतर में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर किसी को फोटो लेने की या ये कि वीडियो बनाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर आप किसी तरह छुप छुपा करके बना भी लेते हैं तो उसको कभी भी गलती से सोशल मीडिया पर शेयर करने की कोशिश न करें। दोस्तों आज का अगला अपडेट दोहा एक्सपो 2023 की तरफ से है, जहां पर कतर एयरवेज की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैकेज निकाला गया है, जिसके रेट की स्टार्टिंग $14 से लेकर के $21, इसी तरह $83 भी रखा गया है। आप जिस तरह का वहां पर होटल को चूज करेंगे उसी हिसाब से वहां पर आपको रेट में कमी और बेशी देखने को मिलेगा। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप लोगों को लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो है कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर कतर में ममनुआ सामान को लाने की कोशिश को कस्टम डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से नाकाम बना दिया है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो है AC का पार्ट पुर्जा सामान है, इसमें किस तरह यहाँ पर ममनुआ सामान को छुपा करके कतर स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कस्टम वालों की तेज नज़र ने इसको पकड़ लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ जो चाकू इसको जो है फाड़ करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर ममनुआ जो गोली यहाँ पर लाई जा रही थी उसकी तादाद टोटल 1200 बताई जा रही थी, जिसको कस्टम वालों ने डिडक्ट कर लिया और इसको अपने कब्जे में ले लिया और इस कोशिश को नाकाम बना दिया। दोस्तों अगला जो अपडेट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक तस्वीर है जिसको MOI कतर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। आम लोगों को, कंपनी वालों को और ड्राइवर को जो कि इस गाड़ी को चलाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर सजेशन दिया गया है कि सामान को अगर हम लोड करते हैं तो सामान को हम अच्छे से बांधें, उसके बाद इस पर ओवरलोड न करें, गाड़ी की कैपेसिटी जितनी होती है उसी के मुताबिक सामान को लोड करें और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो भी रूल होता है उसको फॉलो करें ताकि आगे चल करके कोई एक्सीडेंट का मामला न हो। अगला अपडेट भी MOI कतर की तरफ से है। MOI कतर की तरफ से उसके ट्विटर अकाउंट पर यह फोटो शेयर किया गया, ये कहते हुए कि ड्राइविंग के दौरान में मोबाइल को यूज नहीं करना है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है 2-3 दिन पहले, आपको यहाँ पर जो लिंक नजर आ रही है इस वीडियो की, इस वाली वीडियो का आप देखिए, आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। कतर में 3 सितंबर 2023 से ट्रैफिक का एक नया रूल अपडेट होने वाला है। अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लें। दोस्तों अब हम 2 अपडेट गल्फ कंट्री से ले लेते हैं, क्योंकि इस चैनल के बहुत सारे व्यूअर वहां से भी हैं, वहां से भी इस चैनल को भरपूर प्यार और सपोर्ट मिलता है। तो चलिए हम पहला अपडेट शुरू करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दुबई की वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक मेन सड़क पर किस तरह ये मोटरसाइकिल जो है बहुत ही तेज रफ्तार के साथ में जा रहा है। इसके मैंने थोड़ा सा इसको मोशन को कम कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई में पड़े। तो इसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि ड्राइवर के खिलाफ 50,000 दिरहम का जुर्माना दिया गया है और उसने जो तेज रफ्तार ड्राइविंग करके अपनी जान को और दूसरे की जान को खतरे में डाला, इसकी वजह से उसके खाते में 25 ब्लैक पॉइंट को ऐड किया गया। इसी के साथ साथ 50,000 दिरहम को उस पर दिया गया। अगर हम 50,000 दिरहम को देखते हैं तो नेपाल में ये लगभग 18 लाख रुपए के होता है और इसी तरह इंडिया में अगर देखें तो 11,23,000 रुपए के आसपास में बनता है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि इस तरह जो है गल्फ कंट्रीज में इतने बड़े वायलेशन को करने की हिम्मत वहां का कोई लोकल अरबी ही कर सकता है। वहां जो बाहर में काम करते हैं वो लोग इतने बड़े काम को करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो जद्दा की वीडियो है। यहाँ पर आप एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर एक वर्कर की
की जान बचाने के लिए जा रहा है। इसकी तफसील यह है कि जद्दा में कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहां पर एक बाहर का मजदूर काम कर रहा था। काम करने के दौरान में वो जख्मी हो जाता है, इतना जख्मी हो जाता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जो एम्बुलेंस होता है, अगर एम्बुलेंस से लेकर के जाते हैं तो हो सकता है कि भीड़ की वजह से वो वक्त पर हॉस्पिटल न पहुंच सके। तो इसीलिए वहां जो मैनेजमेंट है उसने फैसला किया कि फौरन जो हेलीकॉप्टर को बुलाया जाए। ये हेलीकॉप्टर उस वर्कर को ले जाने के बाद में हॉस्पिटल पहुंचाता है। दोस्तों, इसकी वीडियो किसी ने यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि वायरल हो गई। दुनिया में हर तरफ सऊदी अरब की यहाँ पर वाहवाही हो रही है। दोस्तों, अगर सऊदी अरब का ये कदम अगर आपको भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों को जो भी कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।